दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की अगर बात करें तो आज अपर सर्किट लग गया, लेकिन बाजार में हमने गिरावट देखी। ये स्टॉक बाजार के साथ में नहीं चलता, ये बात कई बार इसने साबित कर दिया। एक तरह से देखें तो ये ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ से अब लगभग वापस इसके ऊपर जाने की तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में ऑपरेटर का ये जो खेल है ये यहाँ पे खेलना शुरू हो जाएगा वापस, और आप भी इसमें अपना फ़ायदा देख सकते हैं। तो कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए समझ में, तो फिर आप भी इसमें पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, क्या इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो जीटीएल इंफ्रा फंडामेंटली बहुत वीक कंपनी है, साथ में बहुत सारे डेटा इसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव संभावना वो ये है कि ये एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, और ऐसे में सरकार की तरफ से जिस तरह से रहमो करम बरसाया जा रहा है इन कंपनियों के ऊपर, वोडाफोन आइडिया जो पूरी तरह से डूबी हुई कंपनी है उसको भी उबारा जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे संभावना बनती है कि इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से जो अगर कुछ रहम की जाएगी तो ये कंपनी भी तर जाएगी और इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। और जो एक समय 100 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, हो सकता है आने वाले समय 100 हो जाए, लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है। हो सकता है कि आने वाले समय आपका इन्वेस्टमेंट डूब भी जाए, तो रिस्की स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, उन अपडेट को डिस्कस करेंगे। साथ में इस स्टॉक की क्या आगे की रणनीति रह सकती है, क्या शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 56,409 के स्तर पर क्लोजिंग रही है, जहाँ पे हमने 188 पॉइंट की गिरावट देखी, 0.33% गिरा बीएसई सेंसेक्स। लेकिन आज हम दिन में अगर देखें तो शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई थी, लगभग 400-500 पॉइंट की तेज़ी के साथ में शुरुआत की थी, लेकिन वो तेज़ी कायम नहीं रह सकी और यहाँ पे गिरावट होगी। अब इसके पीछे वजह है एफआई पिछले कई दिनों से बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे और इसी वजह से बाजार हमारा नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक आज 1.35 पर आया, जहाँ पे हमने 5% का अपर सर्किट देखा। अब यहाँ पे जो सर्किट लगा है इसके पहले अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग भी हुई, वॉल्यूम भी अच्छा हुआ, लेकिन ₹1.30 लगभग देखें तो इसका बॉटम प्राइस है। अब यहाँ पे आप देखें तो 99 इसका 4 जनवरी 2008 की प्राइस थी, काफ़ी अच्छा ऊपर स्टॉक दौड़ रहा था। फिर जो गिरावट का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया। पिछले एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल अभी भी 22% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1.75 की प्राइस थी 30 सितंबर को, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। जिसने 6 मंथ पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल 6.90% का लॉस हो रहा है, क्योंकि 1.45 के आसपास प्राइस थी। अब जिसने 1 मंथ पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलहाल कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है, क्योंकि प्राइस वही थी 1.35 की। लेकिन जिसने भी 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल भी 7% लॉस देखने को मिला होगा, 1.45 की प्राइस थी। तो आप देख सकते हो स्टॉक लगभग एक ही रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी ₹1.30 से लेके आपको ये स्टॉक ₹1.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बार ये स्टॉक थोड़ा ऊपर गया था, यानी इसने 1.80 के आसपास जाके वापस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे फिर से खरीदारी की जा सकती है। इस स्टॉक में आप अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे ऑपरेटर यही खेल खेलते हैं। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि 5G की तैयारी हो चुकी है, 5G लॉन्च होने वाला है, डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, यानी 1 अक्टूबर से अब 5G की लॉन्चिंग हो सकती है पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, और इसकी शुरुआत दिल्ली से हो सकती है। और ये संभावना निकल के आ चुकी है कि लगभग पीएम दिल्ली से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो 5G हमारे सामने होगा, और 5G के बाद में इस सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने की तैयारी हो चुकी है। वैसे अगर आप देखें तो 5G के लिए टावर की भी उतनी ही ज़रूरत है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, और अब यहाँ पे इंडस टावर ने भी यहाँ पे उनसे तकाजा किया है कि हमारा जो भी बकाया है उसको चुकाए, क्योंकि पहले आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के पास थे इंडस टावर के स्टेक 4.7% की, जो उन्होंने भारतीय एयरटेल को बेच दिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया की वहाँ पे कोई भी हिस्सेदारी नहीं बची है। ऐसे में जो कंपनी का कर्जा है वो उन्हें चुकाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 10,000 करोड़ रुपये से लेकर 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज जो इंडस टावर और अमेरिकन टावर का बाकी है, वीआई को जो चुकाना है, और अब उनको तकाजा किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द वो पैसे चुकाएं ताकि 5G सर्विस आगे बढ़ाई जा सके, वरना वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। वो 5G सर्विस अपने आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इंडस टावर ने कह दिया है आप अपना पुराना पहले बकाया कीजिए क्लियर, उसके बाद में आप नई सर्विस की शुरुआत कीजिए। यानी कुल मिला के वोडाफोन आइडिया के लिए इस समय बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है, और जितने भी टावर कंपनियाँ हैं वो सारी की सारी सख्त है, और जो बकाया है उनको चुकाना ही होगा, फिर ही आगे आप अपनी सर्विस नहीं बढ़ा पाएंगे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस समय वीआई की बहुत सारी प्रॉब्लम है और मुसीबत से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में इनको पैसे चुकाने होंगे। सरकार की तरफ से इनको बेनिफिट तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है
कि 5G के बाद GTL इंफ्रा के भी नसीब बदल सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार जो कम किया है, एक तरह से ये पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनकी लाइबिलिटीज़ 7,430 करोड़ रुपीज़ की थी, जो मार्च 2021 में घट के 6,447 करोड़ रुपये तक पहुँची, और मार्च 2022 में ये 5,555 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। तो ये एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। पिछले 10 साल की इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका 10% पॉजिटिव है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 9% डाउन है, 3 ईयर के हिसाब से 1% डाउन है, लेकिन इस TTM 2% पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से -1% है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव और TTM 4% पॉजिटिव है। तो फिलहाल इस TTM के हिसाब से देखें तो आप सेल और प्रॉफिट दोनों में ही अच्छा खासा उछाल देख रहे हो, जो एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 18% डाउन है, 5 ईयर के हिसाब से 27% डाउन है, 3 ईयर के हिसाब से 33% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से फिर से 28% डाउन है। तो फिलहाल स्टॉक आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो लिमिटेड ही एंट्री करें, इतना ही करे कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है, और यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, मात्र 3.33% की होल्डिंग प्रमोटर के, यानी एक तरह से देखें तो प्रमोटर यहाँ से बिल्कुल गायब है। इसके अलावा FI की बात करें तो 1.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में अनचेंज रही, मार्च में उन्होंने घटा के उसको 1.38% पर लाया, और जून क्वार्टर में FI बिल्कुल गायब हो गए, लगभग 1.2% की होल्डिंग है, तो FI यहाँ से लगभग निकल चुके हैं। बात अगर हम करें DI की तो आप देख सकते हो 59.72% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो अभी फिलहाल घटते हुए 46.33% तक आ गई है। तो यहाँ पे DI ने भी अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनके पास 35% की होल्डिंग थी सितंबर 2021 में, जो अब बढ़ के 50% तक चली गई है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम है, FI ने होल्डिंग को कम कर दिया है, DI ने होल्डिंग को कम कर दिया है, सिर्फ जनरल पब्लिक के पास 50% के ऊपर होल्डिंग है। ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो DI की होल्डिंग है इसमें आपको काफ़ी बैंकों की होल्डिंग दिखाई देगी। तो ऐसे में ये ध्यान रखें कि रिस्की स्टॉक बहुत है, लिमिटेड निवेश करें। अब एक बार हम इसके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी रही GTL की, दूसरे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के साथ कंपेयर करेंगे। तो 2016 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 54.39% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में 1.77% की हमने तेज़ी देखी, और BSE टेलीकॉम 21.35% गिरावट के साथ में दर्ज करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे विनर आपको 2016 का सिर्फ GTL इंफ्रा ही दिखाई देगा। 2017 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 57.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप 59.64% दौड़ा, और BSE टेलीकॉम 49.47% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर आपको BSE स्मॉल कैप दिखाई देगा 2017 का। 2018 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 88.81% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में 23.41% की गिरावट देखी, और BSE टेलीकॉम में 40.82% की गिरावट देखी। तो यहाँ पर लूजर आपको बिल्कुल यहाँ पे GTL इंफ्रा दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 52.94% का निगेटिव रिटर्न दिया है। BSE स्मॉल कैप ने इस दौरान 6.85% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन BSE टेलीकॉम 12.91% दौड़ा। तो यहाँ पर भी लूजर आपको GTL इंफ्रा ही दिखाई देगा। 2020 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 87.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप ने 32.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और BSE टेलीकॉम ने 13.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो GTL इंफ्रा 2020 का विनर है। अब 2021 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 180% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप ने 62.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और BSE टेलीकॉम ने 42.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो आपको 2021 का विनर भी GTL इंफ्रा ही दिखाई देगा। तो स्टॉक तो ऐसा है जिसमें दाव लगाया जा सकता है, आपको इस लेवल पे एंट्री कर लेनी चाहिए, और लगभग 1.50 या फिर 1.60 के आसपास निकल जाना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी इसमें अपनाई जाती है, और यही अपना रहे हैं सब लोग। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।